नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। उत्तराखंड के लोक विधाओं में अलग रंग बिखेरे सभी कलाकार अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज एक ऐसे कलाकार हमारे साथ हैं जो कुमाऊनी कला के ज्ञाता हैं, विशेषज्ञ हैं और उन्होंने कई गाने कंपोज किए हैं, गाए हैं और रंगमंच से भी वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं श्री दीवान कनवाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप एक ऐसे शहर से आते हैं जो सांस्कृतिक शहर कहा जाता है, सांस्कृतिक शहर है उत्तराखंड का, अल्मोड़ा से। हर बच्चे का अपना एक शौक होता है। पहाड़ की अगर बात करें तो हम तो अलग अलग कला से हमेशा से जुड़े हुए रहते हैं, फौज में जाने की कोशिश करते हैं। आप रंगमंच से जुड़ेंगे और एक लोक कलाकार बनेंगे, ये सोच आपकी कब आई और कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया? मेरा नाम दीवान कनवाल है। मैं ग्राम खत्याड़ी जिला अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। जहाँ तक इसमें मेरा लगाव, जुड़ाव, इंटरेस्ट का सवाल है, हमारे कुमाऊं में लगभग हर कलाकार की शुरुआत रामलीला से ही होती है। तो मेरा सौभाग्य था कि मेरे पिताजी रामलीला में हनुमान और ताड़का का रोल निभाया करते थे और हम छोटे छोटे बंदर बना करते थे। तो आप समझ सकती हैं, मतलब हमारे जन्म से ही मेरे पिताजी ने हमको प्रेरणा दी कि देखो ऐसा करके हमको कुछ लोग जानते हैं, दुनिया में पहचानते हैं। तो बस वहीं से इसका लगाव पैदा हुआ और तब से आज तक अनवरत जारी है। आप बचपन में बंदर बने और बनते बनते आपने दशरथ जैसा महान रोल आपने करना शुरू किया, क्योंकि कुमाऊं की अगर रामलीला की बात की जाए उसकी अलग ही छटा है। पूरे उत्तराखंड में एक अलग तरीके से रामलीला होती है, तो उसमें क्या अलग होता है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले? देखिए, कुमाऊं की रामलीला पूरी राग रागनी पर निबद्ध रहती है और उसमें दशरथ का रोल एक ऐसा रोल है, मतलब जिसको निभाना आसान नहीं होता है, जिसको थोड़ा संगीत की समझ होगी और लोग धुनें होंगी। वैसे उसमें सारी धुनें क्लासिकल चलती हैं और दशरथ के तो खास सभी गाने राग रागनी में ही चलते हैं। अगर आप कहें तो मैं दशरथ का एक आपको भैरवी सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम नहीं बोले झूठ पलटी जाए, हम नहीं बोले झूठ पलटी जाए, चाहे जमी सारी उलटी जाए, चाहे मही सारी उलटी जाए, चाहे जमी सारी पलटी जाए, चाहे मही सारी। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने बस 2 लाइनें सुनाई और ऐसा लग रहा था, जब रामलीला में इतने सारे लोग होते हैं तो आप क्या समा बांधते होंगे, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। धन्यवाद। आप ऐसी शख्सियत हैं सर जिन्होंने पहाड़ के दोहे और कविताओं को जो है गीत के माध्यम से जो है जनता तक पहुंचाया है। हम चाहेंगे कोई ऐसा प्रसिद्ध दोहा या कविता जो आपको हमेशा याद रहे, जिसने एक बहुत इम्पैक्ट आपके जीवन में डाला। हमारे एक कुमाऊं के बहुत बड़े विद्वान हैं जो जब सार्वजनिक जीवन में थे तो उनको राजेंद्र बोहरा के नाम से जाना जाता था और अभी उन्होंने संन्यास धारण कर लिया है। अब उनको त्रिभुवन गिरी जी महाराज के नाम से जाना जाता है। वो इसमें अल्मोड़ा लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब में रहते हैं और वहाँ की पत्रिका जो पूर्वासी चलती है उसके संपादक हैं इस समय और बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। उन्होंने लोक गाथाओं पर, लोक धुनों पर बहुत काम किया है। तो वो तो ये जो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है तो लोक धुन और लोकवाणी भी है, मतलब लोगों से चलता आ रहा। पिताजी ने बेटे ने सुना, बेटे के बेटे ने सुना तो मैंने उनको जरा एक थोड़ा सा निबद्ध जैसा कर दिया है। बिल्कुल जी। तो वो लाइन ऐसे है, जो जस बेल लवाल से, जसी बुद्धि तसी बाणियाल, जो जस बेल लवाल से, जसी बुद्धि तसी बाणियाली, अघिल की लकड़ी जली बेर
पछिल कहूँ तयाली रे रजुआ, पछिल कहूँ तयाल। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये दोहे हिंदी में जब सुनते हैं इनका अर्थ बदल जाता है, लेकिन जब आप गीत में इसको गाते हैं तो फिर एक ये भजन की तरह सुनाई और वो भी देता कुमाऊनी है। भाषा। बिल्कुल, कुमाऊं में। जी। भाषा की अगर बात करें सर, क्योंकि समय रहते जब आप लोग थे, आप लोगों ने अपनी कला को आगे बढ़ाया, भाषा को आगे बढ़ाया, जी, जी। लेकिन बीच में आते आते वो कहीं विलुप्त सी हो गई थी, बहुत लोग उसको नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वापस वो कल्चर वापस आ रहा है, जब कुमाऊनी से अपनी भाषा से टच रख रहे हैं। तो आपने जब ये कला से आप जुड़े तो आपके मन में क्या था, किस तरीके से आप कुमाऊनी भाषा को आगे लेकर जाएंगे अपनी कला के थ्रू? मेरे मन में विशुद्ध ये था, देखिए लोकगीत लोकगीत के भी दो गायकों की दो श्रेणियां मानी गई हमारे यहाँ। एक तो लोक गायक, एक लोकगीत गायक। लोक गायक मतलब जो हमारी पारंपरिक चीज़ें चलती आ रही हैं उन्हीं को गाते हो जाते हैं, और मतलब वो जरा सीखे सिखाए कम होते हैं, तो उन्हीं धुन पर काम करते जाते हैं, मगर उसका एक अपना महत्व है जी। और लोकगीत गायक जो हर चीज़ गा सकता है, कुमाऊनी भाषा में लिखी हुई कोई भी लाइन वो कुमाऊनी का गीत कहलाया जाएगा। अब वो चाहे आप उसके शब्द कैसे हैं, वो कैसे हैं, कौन कैसे लिखता है। तो मैं लोकगीत गायक की श्रेणी में आता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ अपने प्रयोग भी हैं जी। जो मुझे और से थोड़ा अलग करते हैं। जी। तो इसीलिए मुझे लोग मतलब थोड़ा हट के याद करते हैं, अब कि यार कनवाल का गाना होगा तो इसमें कुछ न कुछ अलग तो होगा ही होगा। अलग होगा। हाँ। और लोकगीत में हमारे जैसे स्वर्ग तारा जुनाली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो, ये तेरी मेरी बाता, स्वर्ग तारा जुनाली राता को सुन लो, हाय हाय को सुन लो, तेरी मेरी बाता, स्वर्ग तारा। ये पारंपरिक चलता आ रहा है, किसने लिखा उसका नाम भी पता नहीं है। जी। और एक हुआ मतलब प्रयोग आदि जो गायक होते हैं, कवि होते हैं, मैं सौभाग्य से लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ अपनी धुन को, तब हाँ तब थोड़ा मेरा काम अलग सा लगता है मुझे। बिल्कुल, आप अपने आप को बाकी लोग कलाकारों से अलग मानते हैं, और आपकी कुछ अलग चीज़ें हैं जो कहते हैं आपकी अलग आपको बनाती हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या अलग चीज़ है जो आप करते हैं अपने कला में, अपने कंपोजिशन में या अपने गायन में? एक तो मैं ताल पर ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गीत और गाने आपने सुने होंगे जो मतलब लगभग दादरा और कहरवा के अलावा उसमें कोई ताल की मतलब गुंजाइश है, मगर लोग करते नहीं हैं। और बहुत सिंगर करते हैं, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, वो करते हैं, और कुमाऊं के भी कई गायक हैं वो भी करते हैं, और मैं भी करता हूँ। तो जब मेरी शादी हुई सन 83 में, मैं 84 में दिल्ली चले गया ना, 84 में दिल्ली चले गया। अब दिल्ली की ज़िंदगी आप जानती हैं, बसों में डंडा पकड़े पकड़े पूरी दिन गुजर जाता है, पूरे महीने गुजर जाते हैं, मगर तब भी सीट नहीं मिलती बैठने को। तो ऐसी बस में चल रहा था मैं, नई शादी थी, अब पत्नी की याद तो आती आती नेचुरल है, तो पत्नी की याद आ रही थी, और कुछ शब्द मेरे दिमाग में आए, तेरी याद आई है बाद मैं कह के याद नहीं रोना, दिस इज गज़ल। ये कुमाऊं की आप कह सकते हैं पहली गज़ल भी कह सकते हैं। अच्छा। तेरी याद आई बाद मैं कह के याद नहीं रोनो, तेरी मन की मैं के जानूं, तेरी मन की मैं के जानूं, पे मैं कसी का रो लो, तेरी याद आई बा। अब देखिए इसमें मैंने रूपक ताल इस्तेमाल की है, धी धी ना ती ना, धी धी ना ती ना, थोड़ा कठिन है मतलब। तो ये चीज़ें थोड़ा मुझे अलग बनाती हैं। और नहीं तो काम ताल के साथ खेलते हैं। जी, और जैसा आपने एक इमोशन डाल दिया कि आप जी, दिल्ली में थे और वो स्ट्रगलिंग लाइफ में आप
आपको अपनी पत्नी की याद जी, आई और जी, आपने जी। वो शब्द निकाले। कवियों के साथ गायकों के साथ जो कंपोजर होते हैं वो ऐसी ही रोजमर्रा की जीवन में अपने इमोशन से ही तो वो बिल्कुल, गीत लिखते उसी से हैं। बनता है। तो हाँ। आपने जैसे एक गजल अपनी पत्नी की याद में लिखी, हाँ जी। ऐसे कितने गीत या ऐसे कितनी कॉम्पोजिशंस आपने किए हैं जो आपके इमोशन से निकल कर आई हों? जी, जी। देखिए, दूसरी कंपोज़िशन अभी जैसे हमने वहाँ ज़िक्र किया, जी। ये कंपोज़िशन है तो हिंदी में, हम्म। मतलब गीत हिंदी में है, मगर इसमें कुमाऊनी के शब्द ऐसे डाले गए हैं जैसे मणि, मतलब क्या कहते हैं हिंदी की, पिरोए गए हाँ, हैं। पोएट्री में बिल्कुल अलग चमकते हैं वो शब्द, और ये सब कुमाऊनी शब्द हैं। हम्म। देखिए, मैं इस गीत को आपको गा के सुनाता हूँ। ये रचना भी उन्हीं बाबा जी की है। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत विद्वान आदमी है, जी। और मतलब मैं भी फ़ख्र महसूस करता हूँ अब कि उनकी रचना को मैं मंच में गाता हूँ, और बहुत फेमस है हुआ है गीत। जी। हाँ। रंग वाली के बूटों वाला उसका लाल पिछोड़ा होगा, हरा घाघरा हरियाली का रंग वहाँ बिखराता होगा, पूनम के चंदा सी झूली उसके नाक नथुली होगी, पूनम के चंदा सी झूली उसके नाक नथुली होगी, तुम ही बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी, तुम ही बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी। बहुत सुंदर। ये इमोशन कोई सुने आजकल के हिंदी गानों में जो इमोशन नज़र नहीं आता। बेशक कहते हैं कि शब्द समझ में ना आए लेकिन उसके पीछे का अर्थ समझ में आ जाता है जो अगर चीज़ दिल आपको से गाई हो। दिल से गाई हुई चीज़ होती है। जी। आपके नाम एक और कीर्तिमान है कि पहली कुमाऊनी पहली गीत कुमाऊनी गाए फिल्म, थे। जी, जी, मेघा। मेघा। उसमें आपने गीत गाया था, प्लेबैक सिंगिंग की थी। जी, जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और कौन सी एज में आपको वो मौका मिला? वो भी मैं मानता हूँ सरस्वती माँ की देन है। जी। ऐसा हुआ, मैंने सन 80 में नजीबाद में AIR नजीबाद से बी ग्रेड पास किया, जी। और फिर 86 में मैंने अल्मोड़ा आकाशवाणी से BI ग्रेड पर लिया, और अभी मैं आकाशवाणी का A ग्रेड का कलाकार हूँ। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे रेडियो के गीत को उन्होंने सुना, जो उसके प्रोड्यूसर थे अभी स्वर्गीय जीवन सिंह बिष्ट, जी। उनने सुना मुझे, तो उन्होंने मुझे मौका दिया, भले ही मैं नया नया था, जी। और उसके गीत भी काफ़ी अच्छे हिट हुए। 87 में रिलीज हुई, तो वहीं से मुझे पहचान मिलनी शुरू हुई। तो उसका जो एक गीत था, लव सॉन्ग था, वो बड़ा हिट हुआ। उसकी मैं 4 लाइन आपको सुनाना चाहूँगा। ला 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 ला, योडना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, योडना को पारा देखी छे न्यारे न्यारा, जब तू एजे छो बहारा, एजे छो बहारा, या मेरो कुमाऊं वहाँ तेरो गढ़वाला, या मेरो कुमाऊं वहाँ तेरो गढ़वाला, घोड़ी चढ़ी ऊलो लिजूलो दगाड़ा, लिजूलो दगाड़ा।
क्या बात है सर, उस जमाने का कुमाऊनी रोमांटिक सॉन्ग, जी, जी, मतलब जी, आज जी। के समय अगर इसे कोई रिवर्ब कर दे और दोबारा से उसको बना दे तो वो मंच में भी चार इसको चांद मंच में लग भी इसको जाएंगे। लगभग मैं ही गाता हूँ। बिल्कुल, आप जैसा तो शायद आज कलाकार ना गा पाए, पर अपना वर्स वाक़ई अगर बना ले तो वो एक ट्रिब्यूट होगी आपको इस जी, 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 रोमांटिक जी, सॉन्ग जी, जी। के। सुनाई इमोशनल रोमांटिक। अगर बात करें कला की, पहले की कला में, कला क्योंकि बदलती रहती है, उसमें चेंजेस आते हैं, लेकिन बेसिक हमेशा वही रहता है। अगर आप अपने समय जब आपने सीखी थी और अब जो नए कलाकार आप देख रहे हैं, उसमें फ़र्क क्या मानते हैं? फ़र्क तो कुछ नहीं है, सभी साथ शुरू में ही काम कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि आपकी शब्दावली कैसी है। आपका जो गीत है उसमें चेहरा है नहीं है, उसमें आँखें हैं नहीं है, नाक है नहीं है, जी। हाथ है नहीं, पैर है नहीं, और कितनी खूबसूरत हैं, कैसी, आप उसका वर्णन कैसे करते हैं। बस यही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं। तो और बस समय के हिसाब से तो रंग तो बदलता ही है, मगर जो मेन जो जड़ है उस जड़ को कोई नहीं हिला सकता। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कुमाऊँ के पिछौड़े का। पिछौड़ा आज कितना डेवलप हो गया। पहले उसको खाली एक सिक्कों से हल्दी में डुबो के ऐसे 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 करके टपकते थे, हैंडमेड होता था। जी। फिर उसमें किनारे बनने लग गए, फिर वो चिकन के कपड़ों पर बनने लग गया, फिर उसमें गोड लगने लग गई, और आजकल देखिए पिछौड़ा एक छोटा पिछौड़ा होता है कंधे में डाल के, वो भी पिछौड़ा ही है। जी। तो समय की डिमांड के अनुसार बदलता ही है, मगर उसकी जड़ नहीं बदली, उसका कलर नहीं बदला। हाँ। पिछौड़ा का कलर होगा तो वही पीला या वही लाल, होगा, पीला लाल और होगा। लाल। जी। तो फिर क्या आप मानते हैं, चलिए आपने बोला कि सब अपने हिसाब से गाते, सात सुरों में ही काम होता है, लेकिन सुरों की भी पहचान होना अपने आप में, जैसे आपने कहा बी ग्रेड से आपने क्वालिफिकेशन ली, आप ए ग्रेड का भी जिक्र कर रहे थे, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो तब में और अब में कहाँ नज़र आता है आपको? देखिए, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी बनती है कि आपने कहाँ से शुरुआत की, जी। और आपको कैसे लोगों की संगत मिली, जी। आपने ये जो सीखा किस किस से सीखा और कैसे सीखा। जी। तो मेरी ज़िंदगी में भी यही पल चलता रहता है। मैं अल्मोड़ा के रामजी इंटर कॉलेज से मैंने 6 से 12 तक पढ़ाई वहाँ की, जी। तो वहीं से मेरी ये कला यात्रा शुरू हो गई थी। मैंने अपने स्कूल के मंच में पहला हिंदी गाना गाया, कौन सा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। क्या बात है। फिर मैंने ऐसे क्लब ज्वाइन किए। फिर मुझे इंटर के बाद मतलब ऐसे विद्वानों का साथ मिल गया, जैसे हमारे त्रिभुवनगिरी जी महाराज हैं, एक वहाँ डॉक्टर पोखरिया हैं, डॉक्टर दीवा भट्ट हैं, जुगल किशोर पीठशाली हैं, ये मतलब बड़े विद्वान में गिने जाते हैं वहाँ। अब संगत का असर आता गया, क्योंकि उनकी लेखनी में भी दम तो तभी आया जब उन्हें बेसिक से शुरुआत की, और हमने भी बेसिक से शुरुआत की। मेरे कोई ऐसा मतलब परमानेंट गुरु नहीं है। तारा प्रसाद पांडे जी थे जो होली के बहुत अच्छे गायक माने जाते थे, उनसे मैंने 6 महीने होली सीखी। मतलब जिससे मुझे जो मिला मैं लेता गया, और आज मतलब आपके सामने हूँ। आपने कहा जब आप छोटे थे तब आपने हिंदी गाना गाया था, और उसके बाद तो आप सीखते चले गए लोक कला में, लेकिन कभी आपकी इच्छा नहीं हुई कि आप हिंदी गीतों में भी अपना एक अलग क्यों, मैं स्टार मेकर और उसमें स्कूल में गाता हूँ। अच्छा। नहीं, जैसे होता है, जैसे आपने पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा में गाना गाया, और वो एक रोमांटिक गीत, मैंने आपको बोला अगर दोबारा से आए शायद वो बहुत पॉपुलर हो। ऐसी ही बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ देने का कभी आपने सोचा नहीं? क्यों नहीं, मुझे अगर मौका मिलेगा जरूर दूंगा। तो आपने अब मिलेगा तो हाँ, वैसे मैं स्टार मेकर अगर मैं गाते रहता हूँ अपनी मतलब मन इच्छा के लिए, अगर कोई मौका दे तो जरूर एक छोटा सा हिंदी वर्स, अगर आप कुमाऊनी आवाज़, तो हमने कुमाऊनी गीत तो आपका सुन ही लिया, एक जो आपने पहले गाया था, एक वो वर्जन आप सुना दीजिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ नगमे गा कर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। क्या बात है। थैंक यू।
बहुत खूबसूरत, मतलब ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते रहिए, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड, कभी पुराना नहीं होता है। और जब आप गाते हैं तो फिर उसके बाद और डेवलपमेंट, क्योंकि जो सीखा हुआ होता है वो अपने उसमें कुछ ना कुछ, जैसे आप जी बोलते हैं, जी इसी जी यही जी। आपको अलग करती हाँ, है। हाँ। नए सिंगर्स में कहाँ, क्योंकि आपने कहा बदलाव होते रहते हैं, लेकिन कमी पेशी कहाँ है? क्योंकि सब अपने अपने तरीके से नए वर्जन में अपना वर्जन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी भी कहीं ना कहीं छूट रही है, अगर कला की बात की जाए? नए सिंगर्स में मुझे एक पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा ये खलती है कि आप सीख के नहीं आते। जी। मतलब अब तो आजकल का मतलब बहुत कम्पिटिटिव फील्ड बन चुका है, कुमाऊनी कल्चर भी, कुमाऊनी गायन भी, गढ़वाली भी, मतलब कोई भी सिंगिंग हो। पंजाब में देख लीजिए कितना बदलाव आ गया। तो अगर हम उस बदलाव को नहीं अपनाएंगे तो हम थोड़ा पीछे रह जाएंगे जी। ना। तो आज के कलाकार में सबसे बड़ी कमी तो ये है कि वो खुद ही राइटर भी है, खुद ही कंपोजर भी है, खुद ही वो 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 भी है। तो उससे थोड़ा आखिर कितने दिमाग हैं तेरे पास? आप एक ही चीज़ में काम करो तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। दूसरा, उसका स्तर इसलिए गिरता है कि वो एक ही गीत में बिल्कुल सुपर बन जाना चाहता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, खासकर संगीत के क्षेत्र में तो नहीं हो सकता, किसी क्षेत्र में नहीं हो सकता ऐसा। बिल्कुल। आप स्पोर्ट्स में भी है तो आपको पहले प्राइमरी से शुरू करना पड़ेगा, तब आप नेशनल तक जाएंगे। बीच में थोड़ा डाउनफॉल कर दिया था जी। कुछ लोगों ने, मगर आजकल के जो नए लड़के आ रहे हैं, मुझे लगता है इनमें कुछ दम है। मतलब थोड़ा बदलाव तो है, एक लेवल तो बड़ा है कम से कम। बिल्कुल। और बाकी हम हैं पीछे अच्छे कवियों की रचनाओं को कंपोज करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम संगीत की बात करते हैं तो वाद्य यंत्र को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि वही जो है जान डालते जी, हैं। जी, जी। आपने कहा आप ताल पर काम करते हैं, जी। ताल मतलब आप तबला या जो हमारे हाँ, सब कुछ, हुड़की और हाँ, हाँ, जो पहाड़ी वाद्य जी, यंत्र जी, है, तो उसको किस तरीके से, जब आप गीत सीख रहे थे तो इन सब चीज़ों में भी आपने अपना जो है एक नॉलेज ली होगी या ज्ञान बढ़ाया होगा कि कौन सा वाद्य यंत्र किस तरीके से काम करता है और किस गाने में कौन सा वाद्य यंत्र ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये आप लोग कैसे डिसाइड करते थे कि नहीं, इस वाले गाने में सिर्फ यही होगा और इसमें मिक्स होगा, ये कैसे आप लोग करते? ताल के पीछे जो मुझे सीखने का मौका मिला वो हमारे यहाँ की रामलीला है। उसमें ये जितने भी राग रागना गाई जाती है सब 3 ताल में, उसमें 3 ताल भी होता है, उसमें कहरवा भी होता है। उसमें एक 16 मात्रा का ठेका बजता है, 16 मात्रा पे 8 मात्रा कहरवे में आता है, फिर कहरवे से 3 ताल में आता है, तब उतरता है गाना। जी। और ऐसी हमारे यहाँ होली भी गाई जाती है, कुमाऊँ की होली भी बहुत फेमस है। तो ऐसी मतलब गुरुजनों के साथ बैठ बैठ के, मतलब ऐसा कोई परमानेंट ट्रेनिंग मेरी नहीं हुई और मेरे को परमानेंट गुरु भी नहीं है। मुझे जहाँ से जो मिला वो मैंने ले लिया और जो अच्छा था उसको रख लिया, जो मेरे काम का नहीं था मुझे क्या करना, हटा दिया। होली के आपने जिक्र किया, और होली तो कुमाऊँ की होली तो मेरे ख्याल से अब से शुरू हो गई है, और अलग अलग बैठ की होली होती है। फिर आपका आप स्वांग, महिलाओं में स्वांग भी खेला जाता है। तो कुमाऊँ की होली बाकी सबसे कैसे अलग है, और उसमें क्या क्या कौन कौन से रंग होते हैं अलग अलग? कुमाऊँ की होली में पहला रंग तो होता है राग का, काफ़ी, धमार, कल्याण, मालकोस, मतलब कुछ भी गाते। आजकल हमारे यहाँ निर्वाण की होली चलती है बसंत पंचमी तक। जी। हमारे यहाँ पूस के पहले त्योहार से कुमाऊँ की होली की बैठक शुरू हो जाती है, बैठ होली जी, हाँ, जो कमरे के अंदर गाई जाती है जी। और राग रागिनी में गाई जाती है और तालबद्ध होती है पूरी की पूरी। ये बसंत पंचमी निर्माण की होली चलेगी, फिर उसके बाद आप रंग की होली गा सकते हैं। मतलब ये प्रोफेशन है इसमें। बसंत पंचमी के बाद आप फिर आप होली के रंग में आ जाते हैं, बसंत आ जाता है, जी। पीला पीला होने लगता है सब कुछ, फिर सब होली के रंग में आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर रंग की होली, मोहब्बत की होली, जितने भाभी देवर की होली, वो सब उसके बाद चलती है। बिल्कुल। अब स्ट्रगल की थोड़ी बात करें सर, मतलब कोई भी कलाकार एक परिपूर्ण कलाकार तब तक नहीं बनता जब तक स्ट्रगल नहीं होता। जी। और आप लोगों के समय में स्ट्रगल बहुत रहा बहुत है। रहा। आपके समय का स्ट्रगल कैसा था, कि अगर इंस्पिरेशन के तौर पर आज युवा देखना चाहें उसे? देखिए, जब मैं दिल्ली गया, दिल्ली जाने का मेरा मेन मकसद ये भी था, अभी उम्र है थोड़ा, दिल्ली के गुणी जन से कुछ सीख लूँ। मैं दिल्ली 45 डिग्री में रचना बेचता था, दुकान रचना कंपनी में काम किया वहाँ मैंने। जी। ऊपर से 45 डिग्री टेम्परेचर है और मैं दुकान जाकर रचना बेचता था। शाम को मंडी हाउस आता था। मेरा एक अहोभागी ये रहा कि वहाँ मुझे मोहन उर्पति जी के साथ काम करने का मौका मिला। जी। सबसे बड़ा मेरा वहाँ अहोभागी रहा। वो ऐसी लोक नाट्य, गीत नाट्य करते थे कुमाऊँ के उसमें। तो मैंने उनकी दो प्ले में काम किया। एक तो महाभारत
और एक गंगनाथ। महाभारत में मैंने 2 रोल किए, अभिमन्यु एंड कर्ण। और उनकी एक रचना जो उन्होंने मुझे तब सिखाया था, मतलब सन 84-85 की बात कर रहा हूँ आपसे। अभिमन्यु का गीत था, जब अभिमन्यु अपनी माँ की गोद में सोया रहता है और उसके अर्जुन उसको क्या कहते हैं, चक्रव्यूह को भेदने की विधि बताते हैं, और लास्ट में वो सो जाती है उसकी माँ। तो फिर उसके बाद उनको पता नहीं रहता कि मैं मतलब चक्रव्यूह के अंदर तो जा सकता हूँ मगर बाहर कैसे निकलूंगा, बाहर निकलना नहीं आता था उनको। तो वो गीत ऐसा था, मुझे आज तक वो गीत याद है। देखिए प्लीज, हम भी सुनना चाहेंगे। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसना चाहता है तो भीष्म से उनसे आज्ञा लेने आता है। जी। आज्ञा दे मुझको मैं जाऊं, आज्ञा दे मुझको मैं जाऊं, वीर पिता ने व्यूह भेदना तो सीखा है, वीर पिता से व्यूह भेदना तो सीखा है, किंतु लौट कर आना तो मैं सीख न पाया, किंतु लौट कर आना तो मैं सीख न पाया, आज्ञा दे मुझको मैं जाऊं, आज्ञा दे मुझको मैं जाऊं। तो इन रोल्स को करने के लिए महाभारत और जैसे आपने रामलीलाएं भी की, इन रोल्स को करने के लिए कितनी मेहनत लगी थी? क्योंकि एक होती है हिंदी में आप डायलॉग डिलीवरी कर लेंगे और वो थोड़ा, लेकिन अवधि में रामलीला करना और फिर आप जिस तरीके से आपने कहा अभिमन्यु और कर्ण का रोल करना, वो फिर उतना इमोशन, एक्शन और फिर दूसरी भाषा में डायलॉग डिलीवरी, पूरा गीत के फॉर्म में। जी जी। कितनी मेहनत आपकी लगती थी और क्या मेहनत रहती थी आपका? अब ये सब कला के अलग अलग रंग हैं, और वो कलाकार भाग्यवान है जो सारे उनको अपने में समाज रखे रहता है कि मुझे कुछ भी रोल मिलेगा, कुछ भी गाने को मिलेगा, मैं सब गा भी लूंगा और वो रोल भी कर लूंगा, मतलब फुली कॉन्फिडेंट। पहले से मैं कॉन्फिडेंट रहा हूँ अपनी रचना के लिए। जी। मैं पहले रचनाएं गीत लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ पहले, फिर उसको गीत बनाता हूँ, फिर उसको संगीत में ढाल करके जनता के बीच में ले आता हूँ। और ये समय पहले कम से कम 10 या 12 या 25 कवि सम्मेलनों में जो विद्वान जन बैठते हैं अपनी अपनी रचना सुनाते हैं, उसमें सुनाता हूँ। अगर उनकी मुझे रिकमेंडेशन मिल गई फिर तो आम पब्लिक तो सुनेगी। बस ये मेरा मोटो रहता है। यानी कि आप पहले सबसे जो कंफर्मेशन लेते हैं, हाँ, जब वो कि भाई ये कैसा है जी, मैं इसको मार्केट में डालूं न डालूं, इसमें अगर ये नहीं चला तो बेइज्जती मेरी नहीं आपकी ज्यादा होगी। क्योंकि आपने गलत यस उसको वेरीफाई करा। हाँ, गलत वेरीफाई किया। अच्छा सर, फैमिली हमेशा आप क्योंकि पहाड़ से हैं और जी, अल्मोड़ा जी, से फैमिली आपकी यहीं रही है, जी। और काम के लिए बाहर जाना होता है, सब कुछ करना होता है, तो कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि फैमिली के साथ अपना काम करना और स्ट्रगल करना ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि एक आदमी के लिए कोई जॉब है वो अपना है, पर अपना पैशन फॉलो करना उसके साथ साथ, तो लोग उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, और आपके ज़माने में था इस तरीके का कि, तो कैसे आप इससे पार पाए और किस तरीके के चैलेंजेस उस वक्त आपके सामने आए थे? चैलेंजेस सभी थे। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा से सीनियर ब्रांच मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। एक तरफ कहाँ कॉमर्स आ गया और एक तरफ और मैंने एमकॉम भी किया है। मैंने सन 83 में एमकॉम कर लिया था जी। तो मेरे फादर काम करते थे, उनकी डेथ हुई तो फिर मुझे नौकरी मिली। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था तो मैं सीधे बीएम में गया जी। और सन 95 में उनकी डेथ हुई तो फिर नौकरी लगी। पहली अपॉइंटमेंट हुई कम से कम अल्मोड़ा के इंटीरियर में, वहाँ शालदे कहते हैं जी। 8 साल रहा मैं वहाँ। तो वहाँ दिन में नौकरी और रात को गाना। जो हमारा खाना बनाते थे माचिस की डिबिया में टिक 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 करते थे, मुझसे कहते गा दीवान। और सारे उसमें 8-10-5-6 किराता रहते थे, एक ही उसके सबकी सब्जी वगैरह सब मेरे कमरे में आती थी। वो वहीं गाना बजाना भी होता था, खाना भी होता था। 4 किस्म की सब्जी, 4 किस्म की रोटियाँ। मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। बिल्कुल। और फैमिली, मेरे 4 बच्चे हैं जी। फैमिली भी ठीक है, सब बच्चे सेटल्ड हैं। जी। फैमिली की प्रॉब्लम भी थी। फिर अभी करीब 10 साल पहले पत्नी छोड़ के चली गई तो बहुत डिस्टर्ब रहा। 7-8 साल बाजा छुआ ही नहीं। आपने तो पूरी कवि गजल लिख दी थी उनकी याद में। फिर पूरी अब जिंदगी ऐसे तो नहीं चलती ना। बिल्कुल।
तो थोड़ा अकेलापन भी हो गया। वो हो गया। फिर यार दोस्त ने कहा यार क्या मुझे चले गया अपना शुरू कर काम। ये सच में एक ब्लेसिंग है कि आप इस उम्र में भी अपनी कला से जुड़े हुए हैं हाँ। और किसी ना किसी तौर पर जनता तक वो पहुंचाने का आज भी काम कर रहे हैं। अभी मैं 62 ईयर का हूँ, मैं मंच में जाके कहता हूँ इसको उल्टा कर लो। 26 स्वीट 26 आप बिल्कुल। और क्योंकि यंग एट हार्ट आप रहे तो फिर आप कभी शायद एज से चाहे आप बूढ़े हो जाएं, लेकिन हाँ, दिल से आप हमेशा जवान ऐसा कभी सोचा ही नहीं जी। रंगमंच से आप जुड़े हुए हैं। प्लेज आज के डेट में प्लेज होते हैं, लेकिन कुमाऊं का या पहाड़ का कल्चर दिखाते हुए प्लेज में उसको किस तरीके से आप देखते हैं? लोक संस्कृति को कितना बढ़ावा देने की ज़रूरत है अभी, और कितना आपके समय पर था, अब कितना गिर रहा है? क्या लगता है आपको, कहाँ स्थिति है? देखिए, आप अपनी रचनाएं तो गाइए, हम ये नहीं कहते कि आप गलत लिखते हैं। आप जैसा भी लिखेंगे पब्लिक के हाथ में है कि आपको एक्सेप्ट करें ना करें जी। मगर मैं इसके दूसरी तरफ भी सोचता हूँ थोड़ा कि जो हमारे यहाँ के कवि हैं जो कुमाऊनी में कविता करते हैं, जैसे मैंने रचना आपकी ये सुनाई, ऐसी मैंने एक शेरदा अनपढ़ की रचना भी कंपोज की है। मतलब ऐसे तो इस तरह भी काम होना चाहिए। अगर कवियों की अगर अच्छे स्टैंडर्ड की कविता अगर मार्केट में आ गई गीत बन के, तो हमारे कल्चर को इतना बड़ा पुशअप मिल जाएगा, है ना। आप तो जो लिखेंगे अपने लिए लिखेंगे और वो आपका मेंटल लेवल क्या है बता देगा। मगर जो कवि है, मतलब जो एस्टेब्लिश्ड कवि हैं जी, मैं अपने गुरुजी का नाम ले रहा था, उनको पिछली बार गुमानी पुरस्कार मिला है जी। आज भी वो आए हैं मेरे साथ। तो ऐसे कवियों की रचनाओं को अगर आप मतलब कंपोज करके मंच में लाएंगे तो उससे आपकी भी इज्जत बढ़ेगी और उस कवि को भी एक वो मिलेगा कि मेरी रचना फालतू रचना नहीं है, इसमें लोगों का ध्यान जाता है और सबको पसंद आ रही है। तो मतलब कल्चर को हटाने के लिए जो हमारा फोक है, मतलब जिसका एक मतलब अच्छा एक वो ढांचा है, अगर ऐसे गीता आएंगी तो हमारे जो फोक कल्चर है उसको एक मतलब अच्छा एक वो मिल जाएगा, बैक मिल जाएगा। आप भी पलते रहो और पीछे से हम भी आ रहे हैं ना। तो जैसे रिसोर्सेज बहुत कम हुआ करते थे आपके टाइम पे, बहुत कम। अब तो जैसे अब रिकॉर्डिंग की बात अगर की जाए तो अब तो स्टूडियोज हैं, ऑडियो ट्यून आ गया है, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है। जी। आपके समय पे अगर रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो कहाँ कैसे होती थी और कैसे आप लोग एक गाना रिकॉर्ड करते थे? मैं आपको बहुत अच्छा अनुभव बताता हूँ इसमें। मतलब इस अनुभव ने मुझे आज यहाँ बैठाया है, आज इस कुर्सी में बैठा हूँ मैं, यही अनुभव है मेरा जी। लखनऊ में रिकॉर्डिंग हो रही थी, उन दिनों ऐसे आमने सामने बैठ कर रिकॉर्डिंग होती थी। तो सामने साजिंदे बैठते थे, इधर से सिंगर गा रहा है और गाना पूरा हो गया। अगर लास्ट लाइन में भी किसी से भी गलती हो गई, कोई साजिंदे से या सिंगर से किसी से भी गलती हो गई, फिर वो गाना पूरा दोबारा गाना पड़ता था। ट्रक रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो अब चूंकि मैं नया था, मैं कहा कि रिकॉर्डिंग चल रही थी करीब सन 86 की बात बता रहा हूँ मैं, 84 या 86 की बात कर रहा हूँ। तो सब बैठे थे, कभी कोई साजिंदा गलत कर देता, कभी कोई गलत कर देता, और मुझसे गलतियां ज़्यादा हो रही थी बिकॉज आई एम न्यू, मैं नया था, और खासकर फिल्म लाइन में वहाँ तो क्वालिटी भी देनी होती है। तो जब मुझसे गलतियां ज़्यादा होने लगी तो एक वहाँ से एक साजिंदा बोला, अरे यार बीजी कौन से गंवार को उठा लाई तुम। अब लगा ये उन शब्दों से मुझे कैसा लगा हुआ, मगर मैंने उसको निगेटिव नहीं लिया। अगर वो निगेटिव लेता तो मूवी पे मर जाता, गाना छोड़ देता। मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि भाई तू भी एक दिन हमारी जैसा ही होगा, जो आज तो कह रहा है कि कहाँ से किसको उठा लाए, किसके नसीब में क्या है जानता है क्या। बिल्कुल। तो उसको मैंने पॉजिटिव लिया। मैंने कहा अब तो करके दिखाना ही पड़ेगा। अब प्यास तो कभी बुझती नहीं, बस कर रहे हैं। और वही शायद जो आपने कहा कि आप यहाँ तक पहुँचे, अगर आप शायद उसको वैसे ले लेते दूसरी तरह तो शायद आपका वो पैशन कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता। और नए बच्चे सर, जो नए बच्चे आ रहे हैं जो कुमाऊनी या किसी भी फोक आर्ट को अपनाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपके लिए, आपके थ्रू आप देना चाहेंगे? पहले तो आर्टिस्ट में ईमानदारी जरूरी हो। चलो कंपटीशन होता है, मगर ऐसा कंपटीशन नहीं हो कि किसी के दिल में बात लग जाए। आप भी आगे बढ़िए और दूसरे को भी बढ़ाइए। अब हमारे पीछे जितने आर्टिस्ट आते हैं जो मेरे गाने मंच में गाते हैं, पहले मुझसे पूछते हैं, याद देवंदा हम आपका ये गाना गा रहे हैं, गा लें क्या? मैं तो बिल्कुल गा भाई, उनका मेरा नाम भी तो आ रहा है ना मंच में, फला फला का गाना है, उनका गाना मैं गा रहा हूँ। तो मतलब नए कलाकार में एक तो धैर्य नहीं है, जल्दीबाजी बहुत है। बस एक ही दिन में मैं पहुंच जाऊं टॉप पर, लाखों मेरे सब्सक्राइबर बन जाऊं, लाखों लाइक बन जाऊं। मैंने ये कभी नहीं सोचा ही नहीं। यूट्यूब चैनल बना रखा,
फेसबुक चैनल बना रखा, मगर ध्यान ही नहीं रहती जिसमें मुझे जाना है। अगर चीज़ अच्छी होगी तो नेचुरल तो किसी रास्ते से आ ही जाएगी वो। बिल्कुल जी अगर कनवाल जी की बात करें, आप अपनी बात करें, जी। आपको ग्राउंड से फर्श से अर्श तक पहुंचने में कितना समय लगा? जो आप कह रहे हैं कि आजकल पेशेंस नहीं है, आपने कितना पेशेंस, कितने सालों का पेशेंस रखा? मैं तो अभी भी खुद को फर्श पर ही मानता हूँ, ज़मीन का आदमी हूँ। अर्श में कहीं शायद आधे रास्ते अभी पहुँचा होऊंगा, और उसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अपने परिवार से 25 साल बाहर ही रहा, तो सब जब तक मिसेज थी तब तक उसी ने देखा। अभी मेरी माँ जिंदा है 85 ईयर की। क्या बात है। जी, तो मतलब बैकग्राउंड है घर से, मगर उन लोगों को अपना टेस्ट नहीं हुआ इस तरफ ना। अम्मा अनपढ़ है तो कहाँ वो संगीत के बारे में क्या जाना, मगर बाहर से सुनती है कि हाँ तेरे बेटे ने ये इनाम ले रखा है, ये इनाम मिला है, यहाँ बैठा। लेकिन एक सपोर्ट है कि आपको सपोर्ट कि है, सपोर्ट। आप जाइए, आप करिए, और हम यहाँ पर हैं परिवार को। लाइफ मैंने बिल्कुल मेरे प्रिंस की लाइफ जी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, किंग साइज लाइफ। यस यस यस। और आगे भी आप यही इसी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आपका लुक अपने आप में किंग साइज, और राजा दशरथ का तो आपने रोल भी किया है। सर, पहाड़ की कला की बात करें, आपने जो गीत गाए हैं, हम आपकी कुछ और रचनाएं सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, जो आपने इमोशन में या किसी ऐसे रोज़मर्रा की चीज़ को जहाँ बैठे बैठे आपको याद आया। जैसे आप अल्मोड़ा से हैं, बाल मिठाई याद आया, तो बाल मिठाई पर कि ऐसे ही गीत लिख दूँ, तो वैसा कोई गीत आप सुना दीजिए। नहीं, हाँ मतलब बाल मिठाई का उसमें एक मतलब अंतरा बाल मिठाई पर है जी। ये गीत, मतलब टूरिज्म में है, मतलब मेरे गीत पूरा कुमाऊँ दिखाता है अपने गीत में। मैं आपके बाल मिठाई वाला अंश ही सुनाता हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा गीत। अल्मोड़ा हिटली बाल मिठाई खाली, अल्मोड़ा हिटली बाल मिठाई खाली, ब्याल के घुमली लाल बाजारा, हिट मेरी बाना ब्याल के घुमली लाल बाजारा। नंदा देवी कौतिका देखली, नंदा देवी कौतिका देखली, बेली जैसी छाजी रे बजारा, हिट मेरी बाना बेली जैसी छाजी रे बजारा। 100 बानों में एक बान तू नंबर 1 होली, 100 बानों में एक बान तू नंबर 1 होली, तेरो मेरो ठाट बाट के दुनिया सलाम करली, तेरो मेरो ठाट बाट के दुनिया सलाम करली। क्या बात है, क्या बात है। ये गीत सर, इसके पीछे की रचना कैसे आपको, कि पूरा टूरिज्म जो आपने कहा एक अंश आपने सुनाया जी। अल्मोड़ा का, लेकिन ये इसकी इंस्पिरेशन क्या है इसके पीछे की? इसकी इंस्पिरेशन ये है, मतलब मैंने नए शादी वाले जोड़े की कल्पना की, और फिर उनके बाद उनके हनीमून की कल्पना की। हमारे टाइम तो होता नहीं था। फिर उनका हनीमून की कल्पना की, फिर ये कल्पना की कि यार अब हनीमून के लिए आप कोई स्विट्जरलैंड जा रहा, कोई कश्मीर जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, मैं इनको क्यों ना अपना कुमाऊँ के दर्शन कराऊं इसी गीत में। तेरी मेरी मेरी जोड़ी, तेरी मेरी मेरी जोड़ी सब अघिल थोड़ी नंबर 1 होली, तेरो मेरो ठाट बाट के दुनिया सलाम करली। क्या बात। तेरो मेरो ठाट बाट के दुनिया सलाम करली। तो पूरे कुमाऊँ दर्शन उसमें नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, जागेश्वर है, बागेश्वर है, लास्ट में अपना घर। क्या बात है। तो इसी तरीके से जो इमोशंस होते हैं जब आप गाने के थ्रू, या फिर आप राग गायन बहुत करते हैं, तो क्या चीज़ आप ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ गीत में आ जाए तो मज़ा आ जाए, या फिर ऐसा हो जाए तो ये और बढ़िया हो जाएगा, तो कैसे आप एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? देखिए, अब वैसे तो सबके घर में दृश्य है, सबके घर में नई शादियाँ होती हैं, सबके घर में पत्नी और उसकी तू मैं होती हैं, सबके घर में माँ होती है, सबके घर में बहन होती है। आप एक ही करेक्टर ले लो, उसी करेक्टर पे गीत बन जाएगा। जैसे हाँ, हमारे भेटौली चलती है, भेटौली आपको याद हो कि मैं मायके से लड़की के ससुराल में भाई वो देने जाता है, तो उस भेटौली में मेन रोल किसका होता है? माँ का, क्योंकि पकवान माँ ने बनाने हैं, धोती साड़ी माँ ने रखनी है, ले जाना भाई ने है। अब देखिए, मैं इसकी 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। इसमें मैंने 11 साल के बच्चे की कल्पना की
कि वो चैत के महीने में अपने दोस्तों को देखता है, यार वो कंधे में डलिया लेके कहाँ जाते होंगे। जी अपनी माँ से पूछता है, माँ कहती है चैत के महीने बेटा हमारे यहाँ भेटौली की परंपरा है, ये बच्चे वहीं जाते हैं। तो कहता है तू मुझे क्यों नहीं भेजती फिर, मेरी भी तो बहन अपने ससुराल में है। वो कहती तू अभी छोटा है, अभी तेरी उम्र नहीं है। तो देखिए उसकी कल्पना देखिए, जी मेरी जू कब आलो चैत मेड़ा, मैं ले जूलो दीदी के भेटोई देना, बताई जू कब आलो चैत मेड़ा, मैं ले जूलो दीदी के भेटोई देना। अब देखिए वो जो पकाती है माँ, जी पाग माजा गुड़ की तू छोई दे पिसीकणी, पाग बनता है ना आटे और उसका जी जी गुड़ का, जी फिर उसको बनाते हैं, पकवान बनता है। जी पाग माजा गुड़ की तू छोई दे पिसीकणी, मीठा मीठा पूप कह दे मेरी दीदी हुणी, देखी जू है गयूं मैं अब सयाना, मैं ले जूल दीदी के भेटाई देना। उसके कई अंतर हैं इसकी। ये छोटी छोटी जो बस चीजें घर होती में हैं। बिल्कुल आपके आसपास गीत ही गीत है, नेचर है। और हमारे देश का जवान है, सैनिक है, जिसमें कारगिल का युद्ध लगा था जी सन 90, तो उसमें मैं गीत लिखा था उनको, सैनिकों को करते थे। मैंने खुद को कारगिल में बैठाया। और जवान अपने माँ बाप के लिए संदेश भेजता है, मगर किसके हाथ भेजे, वहाँ तो कुछ है ही नहीं भेजने लायक, वहाँ तो पंखी पांखी बहुत कम होते हैं। जी तो उसने बादल को देखा, बादल के हाथ से जवाब भेजा अपनी माँ के लिए। बादल से कहने लगा तू जा मेरे घर, मैं तेरे को बताता हूँ मेरी माँ कहाँ पर बैठी होगी, मेरे पिताजी कहाँ पर बैठे होंगे, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, मेरी बीवी कहाँ होगी। कारगिल का बादवा जा तू मेरा घरा, मेरी जा बजू की लिया ये खबरा, धेई में भेटी होली मेरी बुढ़िया आई जा, मेरी इजूथ मेरी कई दे पलागा, बाल खड़ा में हाला कति मेरा बजू, मेरे बजू थे मेरी कई दे पलागा। बस ऐसी है। अब जैसे अपनी पत्नी के लिए कहता है, संदेश भेजता है, तो कैसे पहचानेगा मेरी पत्नी को। जाड़ी का जाई होली मेरी नानू की जा, घाला काड़ा हूणी को धूरा जंगवा, जब ले सोचूं होली वो म्यारा बारमा, निर्मोही सुवाद गड़ी पड़ी गो चौपाला, कारगिल का बादवा जा तू मेरा घरा, मेरी नानो माई की लिया ये खबरा। तो बस संगीत में और कविता में पिरोना आना चाहिए। आपके आसपास गीत और कविताएं जो हैं आपको मिल जाएंगी। सब कुछ है। आप बस आप देखिए, नजरिया होना किसी पे ध्यान केंद्रित कीजिए, मिल जाएगा आपको। अच्छा, देवभूमि हमारे प्रदेश को कहा जाता है, और ख़ास तौर पर जागर लगाना और देवताओं का जो असीम आशीर्वाद है वो पहाड़ों पर बना रहता है। उसके प्रति क्या, नंदा देवी जिस तरह से हैं, बहुत नंदा महोत्सव होता है, नंदा देवी पे कई गीत बने, आपकी तरफ से कभी आपने नंदा देवी को लेकर कोई गीत गाया हो, या फिर जिस तरह से हमारे और देवता हैं उनको लेकर कोई गीत? हाँ, गाया है। और वही गीत पूरे कुमाऊं गढ़वाल में चलता भी है जी। वही आप ही बाबा जी का ही लिखा है वो गीत भी। जी। ओ नंदा सुनंदा तू देन है जाए, माता गौरी अम्बा तू देन है जाए, तू पुण्य की जून माता सूरज को ताप छे, धे दिनाई नाज पानी तू जुगों की आस छे, मन की हो सुख्यारी तू देन है जाए, करी ये रखवारी तू देन है जाए, गोठ की घस्यारा जीरो चूल्हे की रस्यारा। देखिए माता का आशीर्वाद तो सभी जगह है ना जी। गाय के गोठ में भी है, और जो चूल्हे में रोटी बनाती है इसके लिए भी है। गोठ की घस्यारा जीरो चूल्हे की रस्यारा, गाँव गाँव में सुकाल है जो फसल है बहारा, भरी जो भकारा तू देन है जाए, यो दिन यो बारा तू देन है जाए।
क्या बात है। मतलब गीत जो है अपने आप में आज के समय में बस थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वही जो ट्रेडिशनल है बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेडिशनल हाँ टच, हाँ और हाँ खास तौर पर कुमाऊनी खास गढ़वाली कमाल गीतों में। वाले जी। अगर बात करें कलाकार के तौर पर बढ़ावा देने की, जी तो यहाँ पर अगर सरकार या फिर प्रशासन के स्तर पर बात की जाए, ये कहा जाता है कि हम अन्य जो कलाकार हैं अन्य राज्यों के या फिर नेशनल स्तर के जो कलाकार हैं उससे कहीं पीछे हैं, कला में नहीं, कला में बहुत आगे हैं, लेकिन प्रोत्साहन की बात की जाए तो पीछे हैं। उसको कितना सच मानते हैं आप? देखिए, खासकर मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं तो कहता हूँ मेरा बिल्कुल सब कुछ खुला खुला है, आपको जो चाहिए मुझसे ले जाइए और आगे बढ़िए। और अगर मैं अगर सरकार के खिलाफ कुछ कहूँ तो बात ठीक नहीं है, मगर कलाकार जब सरकारी प्रोग्राम करता है तो थोड़ा उसको पेमेंट देने में बहुत देर कर देती सरकार, क्योंकि ऐसा है ना, वो उतना पैसे वाला तो है नहीं। सरकार ने आदेश दिया कि आप बॉम्बे जाइए कार्यक्रम करने के लिए, कार्यक्रम तो एक ही दिन होगा और उसी दिन का पेमेंट होना है उसको, और वो पेमेंट भी टाइम पर नहीं होना है। जब बल्कि मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि कलाकार मंच से नीचे उतरता है तो उसके हाथ में आप थैला दे दीजिए ना, उसके जो उसका बनता है आगे तो काम करेगा। जी। अब उसको अगर 1 साल का पेमेंट नहीं होगा तो बेचारा क्या करेगा। बस यही सरकार से मेरी यही गुजारिश है, थोड़ा उसकी आर्थिक स्थिति अगर कलाकार की अच्छी हो जाए तो वो मतलब खुले दिमाग से काम कर सकेगा। अच्छा, जहाँ तक आप कलाकारों की बात कर ही रहे हैं और प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात की गई फिल्म एक एकेडमी बनाने की, यहाँ पर और बच्चों को लाने की और सांस्कृतिक मंच मुहैया कराने की, जिसमें बच्चे जो है पूरी ट्रेनिंग, ऑफिशियल ट्रेनिंग ले सके, तो उसके बारे में आपका क्या राय है, उसका क्या कहना है, और कौन कौन लोग जो हैं, क्योंकि कलाकार तो बहुत हैं पहाड़ के जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत है, बॉम्बे में बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा सकता है? मतलब सरकार चाहे तो एक मतलब अच्छी एकेडमी खोल सकती है, और कई बार सुनने में भी आता है कि एकेडमी खुल गई। एक बार वो नरेंद्र सिंह नेगी जी और हीरा सिंह राणा जी के नेतृत्व में टीम बनी थी, फिर पता नहीं उस टीम का क्या हुआ, फिर अंदाज नहीं आया। और फिल्म के लाइन में भी अब लोग जो यहाँ काम करने आते हैं शायद उनको उतना प्रोत्साहन मिलता है नहीं मिलता है। मतलब सरकारी तरफ से आप थोड़ा कुछ कह सकती हैं, मगर कलाकार तो काम करने को तैयार है ना, उसको संसाधन चाहिए। अगर सरकार का संसाधन दिला दे, मतलब उसको पिक्चराइज करने में थोड़ी छूट दे दे, और पुराने कलाकारों के नाम पर पुरस्कार चलाए, जैसे हमारे मालशा के गायक थे मोहन सिंह रेठागाड़ी जी, जिनका इस्तेमाल दिल्ली मोहन जी ने बहुत किया उनकी रचनाओं पर। राजला मालशाही उन्हीं का लिखा था, विजयलाल शाहजी इन लोगों ने उसमें काम किया। तो मतलब बड़े ग्रुप तो चलो कर लेंगे, जिनके पास संसाधन वो कर लेंगे, मगर जो छोटे ग्रुप चलते हैं, जो सरकार का प्रचार करते हैं, मैं कह रहा हूँ, अब उसने प्रचार कर दिया, आपका शो कर दिया, आपने उसको पैसे देने में 3 साल लगा दिए, तो क्या फायदा। पैसा तो उसका चला गया ना, उसने कलाकार को तो उसी दिन पेमेंट करना है, मगर बेचारा खुद भूखा रह जाता है। तो इसलिए कलाकार मतलब इस लाइन से थोड़ा हट भी जाते हैं, कहते हैं यार क्या बच्चों को पालें या क्या सरकार का इंतजार करें। इतनी गुजारिश है मेरी सरकार से, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं, और चूंकि मैं इस तरह ज़्यादा रहता नहीं कि मुझे कल्चर से ही कमाना है, मेरा ठीक ठाक बैकग्राउंड है जी, तो अन्य कलाकारों के लिए, उनके लिए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हटके, जैसे आप कोई भी गीत गाते हैं आपने, और देखा गया है कि कुमाऊनी गीत जो लैंग्वेज में गाया जाता है उसमें कॉमेडी भी होती है, इमोशन भी होता है, रोमांस भी होता है, सब कुछ एक ही साथ उसमें छवि देखने को मिलती है। जब आपने गाना शुरू करा था, जब आपको पता था कि आपको किसी फीमेल प्लेबैक सिंगर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है या वो इमोशन लेकर आना है, तब वो फीलिंग क्या होती थी आपके मन में कि कैसे, एक तो सोलो गाना अलग है और एक किसी फीमेल के साथ या कोई मेल प्लेबैक सिंगर है उसके साथ गाना और जुगलबंदी करना, वो कैसा था? नहीं, मैंने बहुत मतलब अच्छे स्तर के कलाकारों के साथ गाया है। चंद सिंह राही जी हैं, उनके साथ मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं। हीरा सिंह राणा जी हैं, उनके साथ बहुत काम किया। और फीमेल में आप कहेंगे मैंने क्या कहते हैं मीना राणा जी के साथ बहुत अच्छा काम किया। कल्पना चौहान जी के साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया जी। और उनके हस्बैंड म्यूजिक भी करते हैं, वो मेरी रचनाओं को बहुत पसंद करती है मीना। अभी मेरा एक नया गीत निकला है, शायद आपने सुना है नहीं सुना, सुआ करके। उसमें भी मैंने एक नया प्रयोग ऐसा कर रखा। पहले मैंने अपना गाना लिखा, बाद में फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि इसमें मीना राणा जी को भी लिया जाए, फिर उन्होंने भी उस गीत को गाया, तो गीत में 4 चांद लग गए। गीत मतलब मैंने कंपोज किया, मैंने लिखा, फिर मीना राणा की आवाज़ जोड़ी, तो गीत आजकल बहुत अच्छा चल रहा है मतलब जी। तो उसकी भी लाइन हम सुनेंगे, पर वो एक्सपीरियंस बताइए कि जैसे आप कि किसी के साथ गाना गाते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या होता है कि जब आप जुगलबंदी कर रहे हैं तो किस तरह से आप उसमें सामंजस्य बिठाते हैं?
वो मुझे मेल नहीं समझती, मैं उनको फीमेल नहीं समझता, बस हम दोनों कलाकार हैं कलाकार और अपनी अपनी वो हमको देनी है जी अच्छी से अच्छी। जी उनसे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मतलब मैं जाता हूँ उनके घर में रहता हूँ, हम्म कल्पना के घर में तो बहुत रहा हूँ मैं। जी तो मुझे लोग मतलब कि एक ऐसा समझते हैं कि ठीक है तो हमारा मतलब बड़ा भाई जैसा है, छोटा भाई जैसा है, दोस्त है, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा अनुभव मेरा उनके साथ। और ये जो अभी मेरा सुबह निकला है जी मीना राणा जी और उसने, उसकी नहीं आप सुनाता हूँ उसको, गीत छोटा ही है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। गला पातला न्योली बसे छो, घामीला दीना उदासी लगे छो। ओ हो ला 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 आहा सुबह जो तुके घाम लागलो वे, बादो बड़ी छाव बड़ी झूलो। सुबह जो तुके घाम लागलो वे, बादो बड़ी छाव बड़ी झूलो। पानी पिउलो राम नई को, बाजडाई शो भेटूलो। पानी पिउलो राम नई को, बाजडाई शो भेटूलो। राजूला छे तू गुरु बकरियों ग्वाई, मैं छु तेरो राजा मालू साई। ते बिना यो दुनिया छोड़ी दूलो, बादो बणी छाव बणी झूलो। ये एग्जैक्टली एक ऐसा हिंदी गाना है जिसका हाँ जी, वो हाँ, उसी का आपने हाँ, मैं उसी से कुमाऊनी प्रेरित हूँ, बहुत ईमानदारी से मैं कबूल करता हूँ। कुमाऊनी वर्जन जी, है जी, पर जी। बहुत सुंदर बहुत वर्जन सुंदर। है जब क्योंकि दिल को भाया तो सुंदर ही होगा। कुछ ऐसे गीत होते हैं जो जी। आपको बहुत कम समझ में आते हैं लेकिन वो ऐसे टच कर जाते हैं। आपको कोई ऐसा गीत कभी लगा, मतलब किसी भी कंपोजर का, किसी भी भाषा का, जो बिल्कुल आपने एक बार सुना और वो आपको लगा कि नहीं ये है, इसके इमोशन बिल्कुल राइट जगह हिट किए हैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में भी और कुमाऊनी में भी अब ऐसा शुरू का खेल है कहीं ना कहीं पर, मतलब पकड़ में तो आता ही हो, इस राग से ये जुड़ा है, अब है तो साथ ही शुरू का खेल ना। तो जैसे हमारा गाना चलता है, उठो रति रति ब्याण धर दातुली पयाण, बादी घगरी कमरा धुर जाली घस्यारी, लेके पहला पहला प्यार आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। तो ये वही है, अब लेकिन अब पहले ये गाना वहाँ बना या पहले यहाँ बना, हाँ, ये मुझे भी पता नहीं कह सकते। ये मुझे पता नहीं। अच्छा, जब हम बात करते हैं, चाहे धुन कॉपी करना हो या फिर किसी को एक ट्रिब्यूट देना होता है, लेकिन आजकल ज़्यादातर क्या होता है, नए जो सिंगर्स आ रहे हैं उसमें कॉपी वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है कि अपनी क्रिएशन नहीं है, आपने दूसरों के उसमें से उठाए, बस अपने शब्द उसमें डाल दिए। तो वो किस तरीके का फीलिंग एक सीनियर, आपके जैसे सीनियर कंपोजर या आर्टिस्ट के लिए होता है कि जब आप देखते हैं कि कला आपके पास है लेकिन आप फिर उसमें कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम डाल देते हैं? नहीं, इस गीत में ऐसा नहीं कि मैंने पूरा गीत मैंने कॉपी किया है। एक तो मैंने उसमें अपनी कुमाऊनी लैंग्वेज डाली है। नहीं, नए युवाओं को जो ट्रेंड बन गया है आजकल, तो मैं तो इसको खतरा ही मानता हूँ उस युवक में, खासकर उसके लिए जो कर रहा है। और मेरा मानना ये भी है कि अच्छी चीज़ लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर आपने बिल्कुल डिटो टीप लिया, शब्द आपने डाल दिया, दिस इज नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। आपका अपना क्या है, मेरे जीने का मकसद क्या है, मतलब मेरे मरने के बाद लोग मुझे क्यों याद करें, जो मैं रास्ता बनाते हुए जा रहा हूँ वो मेरे रास्ते क्यों चलें, कुछ तो मुझे अपने पीछे छोड़ के जाना है ना। नहीं तो आज लोग गोपाल का गोस्वामी को, हृदय को, चंद सिंह राही को, अब नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, देखिए वो तो जाने के बाद पता लगता है कि आप कहाँ पर थे। बिल्कुल। तो आप हमारे नए बडिंग आर्टिस्ट को, और जो किसी भी फील्ड में, चाहे कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, क्या एक मोटिवेशन के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वही पहले मैंने कहा, सीख के आए, सबसे मुख्य तो वह है।
और दूसरा अपने दिमाग से कंपटीशन की भावना निकाल दें। दूसरा ये कोशिश करें कि मैं जो समाज को देने जा रहा हूँ वो समाज के उत्थान में या हमारे कल्चर के उत्थान में कितना बड़ा उसका योगदान होगा। और दूसरा जो आप करके जा रहे हो आपको कल को लोग याद कैसे करेंगे। पहले आप अपने दिमाग में ये रखिए कि मैं जो गा रहा हूँ, मैं जो क्रिएशन कर रहा हूँ, मतलब ये याद रखना कि क्रिएशन है। तब आपके अंदर में फुली कॉन्फिडेंट होके आप काम, क्योंकि आपका लक्ष्य है ना, आपने ये सोचा है कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे क्यों याद करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और इतने सुंदर गीत हमारे दर्शकों को और हमें भी सुनाने के लिए, क्योंकि एक अलग माहौल, चाहे कुमाऊनी गीत हो या कोई भी लोक गीत हो, उससे ये समझ में आता है कि अपने जड़ों से जब आप जुड़े रहते हैं तो फिर एक अलग ही आनंद जीवन का होता है। बहुत शुक्रिया सर हमें समय बहुत बहुत देने के धन्यवाद लिए। आपका। और मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, और आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल गीत तो बहुत है भी, आप फिर अगली बार मौका देंगे तो फिर बिल्कुल और रचना ऐसे ही हम चाहते हैं कि दीवान सिंह कंडवाल जी जैसे जो है कलाकार आगे बढ़ें और एक प्रेरणा लें ऐसे कलाकारों से जिन्होंने कभी अपने जो है रूट्स को नहीं छोड़ा और जिससे वो जुड़े हुए हैं आज भी। और यही संदेश वो सबको दे रहे हैं कि अपना ओरिजिनलपन कुछ लेकर आइए, कंपटीशन की भावना मत रखिए और सीख के आइए। जब आप सीख के कोई चीज़ करेंगे, पैशन से, दिल से, इमोशन से कुछ करेंगे तो वो और बेहतर निकल कर आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस खास पेशकश से हमारे जो युवा हैं वो कुछ सीख कर जाएंगे और आगे बेहतर करेंगे। बहरहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।